J&K बैंक ने अपने कस्टमर्स के साथ मजाक लगा के रखा हुआ है। एक तो बैंक वक्त से पहले इंस्टॉलमेंट कट कर देती है और आपको मालूम है कि अभी त्यौहार आने वाला है, ईद का फेस्टिवल है और कई सारे मुलाजमीन अपनी लगातार ये शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि उनकी एक इंस्टॉलमेंट एडवांस में जो जेके बैंक ने काट ली है। हालांकि ये कटनी नहीं चाहिए थी मामूल के मुताबिक और एज पर द जो उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जो मुकर्रर डेट रखी हुई है उस पर कटनी चाहिए। इससे पहले भी गुज़िश्ता महीने में भी यही हरकत की जेके बैंक ने। उस समय भी जो है वो सभी सरकारी मुलाजमीन की एक एक महीने के एडवांस में जो है वो इंस्टॉलमेंट काट ली और इस महीने भी जो है वो मुलाजमीन के एडवांस में इंस्टॉलमेंट काट दी। अभी आपको मालूम है त्यौहार आने वाला है। त्यौहार के मौके पे क्या होता है कि एटीएम से पैसा नहीं निकलता है। मैंने खुद देखा है, आप एटीएम्स पे जाएंगे, वहाँ पे रश होगी, कतार में लोग लगे होंगे और सबका ये कहना होगा कि एटीएम आउट ऑफ सर्विस, अभी ये अवेलेबल नहीं, टेम्प्रोरी आउट ऑफ अवेलेबल। और कई सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि जनाब इसमें पैसे नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है। जब कभी त्यौहार आता है एम पे बंद हो जाता है, एम पे ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, आम इंसान को, आम आवाम को मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ना, ये छुपी हुई बात नहीं है। अच्छा, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स ही कट कर रहे हैं तो बराए करम कर आप अपने मुकर्रर डेट की इंस्टॉलमेंट्स कट करें। जो आपका एक प्रोटोकॉल है, जो आपका एक असूल है, जो आपका एक रूल है, जो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप वो अपनी इंस्टॉलमेंट लें, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एडवांस में इंस्टॉलमेंट्स काटना शुरू कर देंगे तो एक आम इंसान कहाँ जाएगा। एक मुलाजिम आज 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, ऑलरेडी उसके ऊपर जो है वो 20,000 रुपये लोन, 20,000 रुपये पर मंथ की इंस्टॉलमेंट होती है, क्योंकि उसने घर बनाया होता है, होम लोन लिया होता है, कार लोन होता है, बच्चों की स्टडी के लिए लोन निकाला होता है, उसमें 20,000 रुपये उसका वहाँ कट जाता है। बाकी अगर 30,000 रुपये बचत होता है तो उसका वो गाड़ी का खर्चा है, घर के किचन का खर्चा है और बाकी बचा कुचा हुआ पैसा उसकी अपनी ज़रूरत के वक्त में वो इस्तेमाल करता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के हमारे इस मॉडर्न दौर में, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हमें ये सब देखना पड़ रहा है। थोड़ा सा करीब करें कैमरा, हमें ये सब देखना पड़ रहा है। इसमें गलती किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने कंधों पे लेती नहीं है। जेके बैंक के अधिकारियों को कहो तो वो कहते हैं हमें मालूम नहीं जनाब ये कब कैसे और कहाँ कट गई, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। कस्टमर केयर को फ़ोन करो तो वो कहते हैं अपने नियरेस्ट ब्रांच पे कंफर्म करो, नियरेस्ट ब्रांच पे जाओ तो वो कहते हैं जनाब हमें इसका इल्म नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है अपने कंधों पे? मुझे सिंपल सा ये जवाब दे दे जेके बैंक कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले रहे हैं? क्या वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि जनाब हमने ही ये सब किया है? और अच्छी बात नहीं है कि ईद के त्यौहार पे आप इस तरीके से एडवांस इंस्टॉलमेंट्स काट रहे हैं, होली पे आप एडवांस इंस्टॉलमेंट्स काट रहे हैं, दिवाली पे आप एडवांस इंस्टॉलमेंट्स काट रहे हैं। आपके बैंक्स के जो एटीएम्स है वो दिवाली हो, होली हो या ईद हो, वो आउट ऑफ जो वो सर्विस आते हैं, एम पे बंद हो जाता है, ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। एक बहुत बड़ा बैंक है, यहाँ पे कितने जो है वो तादाद में कस्टमर जेके बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। हर घर में जेके बैंक का एटीएम है, हर घर में जेके बैंक का अकाउंट है। एंड फाइनली अगर जेके बैंक के ही कस्टमर को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है तो जेके बैंक का फ़ायदा क्या है? आप मुझे ये बताएं। आप देखें ना, इतना बड़ा बैंक है, पूरा जम्मू कश्मीर जेके बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और आप लोग क्या ये गलती कर रहे हैं कि आप एडवांस में इंस्टॉलमेंट काट रहे हैं, या ये आपसे चूक हो रही है? अगर ये आपसे चूक हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी आपकी लापरवाही है। आप तो फिर बड़े केयरलेस है कि आप अपनी जिम्मेवारी को जो है वो ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। और अगर ये आप जानबूझ के काट रहे हैं तो आप ये किस अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत काट रहे हैं? आपके बैंक का कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है या कौन सा ऐसा रूल्स है या कौन सी ऐसी रेगुलेशंस हैं या कौन सा ऐसा कानून है जिसमें लिखा हुआ है कि आप त्यौहार के मौके पे एडवांस में मुलाजमीन का जो है वो 1-1% या 2-2% के हिसाब से जो भी है वो आप काटना शुरू कर दें इनका एडवांस इंस्टॉलमेंट्स? अफसोस की बात है एक मुलाजिम आज बड़ी मुश्किल से अपना घर गुजारा कर रहा है। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि 40-50 हज़ार रुपये भी आज एक मुलाजिम की सैलरी है, उस पर आज पहले ही होम लोन लिया हुआ है, 20,000 रुपये उसकी मंथली किस्त होती है, इंस्टॉलमेंट होती है, 30,000 रुपये पे वो घर चलाता है। जब उस 30 में से भी आप 20 काट दोगे, वहाँ पे 10,000 रुपये बचेंगे, वो घर में क्या लेकर आएगा? ईद आने वाली है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, घर के 100 अखराजात होते हैं, बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, घर में 10 चीज़ें और होती हैं। ये सोचना चाहिए, इतना भी खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए जेके बैंक को कि अपने कस्टमर को रुला दें। अगर यही हालात रही, याद रखना एक दिन सब लोग जेके बैंक को स्किप करेंगे, कोई अकाउंट नहीं खोलेगा। याद रखें, बहुत बड़े बड़े बैंक आ रहे हैं, अभी ऐसे ऐसे बैंक आ रहे हैं कि जिनमें बहुत बेनिफिट्स आ रहे हैं। वो बैंक्स आपको अच्छा क्रेडिट भी देंगे, लोन भी आपको अच्छा देंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट भी कम रहेगा, टाइम टू टाइम सर्विस रहेगी और जो है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर काम करेंगे। तो फिर जेके बैंक में कौन जाएगा?
अगर अभी जेके बैंक के पास कस्टमर है तो उसे कदर करनी चाहिए। अगर ये हालात रहे, लोग धीरे धीरे स्किप करना शुरू कर देंगे। अगर एक घर में 2 लोगों ने स्किप किया ना, तो एक मोहल्ले में 100 लोग स्किप करेंगे। और अगर एक मोहल्ले में 100 लोगों ने स्किप किया ना, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो 2000 लोग स्किप करेंगे। और अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2000 लोगों ने स्किप किया ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट में 10,000 लोग स्किप करेंगे। और ऐसे ही दूसरी बैंक्स की ग्रोथ होगी, क्योंकि जेके बैंक अब लापरवाही कर रही है, कस्टमर्स को परेशान कर रही है। इंतहाई अफसोस है ये। और मैं चाहूंगा कि इस मामले में जेके बैंक के हायर अथॉरिटीज तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि वो वक्ती तौर इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर सोच समझकर कोई एक्शन करे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।